बुंदेलखंड में 200 किले। जी जी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे किसी एक ऐसे किले की कहानी जो आप हमें संक्षेप में बता सके, जो रोचक रही हो आपके लिए, मतलब जो अनुभव शानदार रहा हो। जहाँ बुंदेलखंड तो हर किला अपने आप में एक रोचक होता है, नहीं लेकिन कुछ बड़े किले, मैं बुंदेलखंड के जो अद्भुत किले हैं उनमें कुछ जो ऐतिहासिक किले हैं, एक सबसे जो प्राचीन किला आता है जो महाभारत कालीन, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया है, कालिंजर, अद्भुत किला है। उसके बाद गढ़कुंडार। मैं इन दो, क्योंकि ये दो किले ही ऐसे हैं जिसके बारे में किसी भी राजवंश का ये दावा स्थायी नहीं है, ना हो सकता कि ये हमारे द्वारा बनवाए हुए किले हैं। जैसे कालिंजर का तीर्थ महाभारत में उल्लेख आता है, कई सारे पुराणों में उल्लेख आता है, वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख आता है, जहाँ पे कहते हैं कि भगवान शिव ने कालिंजर में जो नीलकंठ का मंदिर है, तो उनके गले से यहाँ से पानी बहता रहता है। आप कभी किले के अंदर जाइए, नीलकंठ का मंदिर है, तो कहते हैं शंकर जी ने जब महुआ वाली बता रहे हैं। जी, बांदा जिले में आता है। तो जब समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला, जो शिव ने उसका वमन किया, वो ग्रहण किया, तो कहते हैं कि गले में उन्होंने अपने रख लिया था। तो उस ठंडक के लिए कालिंजर ही आए वो, तो उनके गर्दन से पानी टपक, तो वो उस किले का वर्णन महाभारत कालीन उसका परफेक्ट जाता है। इसी तरह गढ़कुंडार किले का भी कोई भी राजवंश ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका उल्लेख चंदेलों से भी मिलता है। फिर कुछ वंश के लिए खंगारों का भी वहाँ पर शासन रहा। फिर सोहनपाल बुंदेला ने जब गढ़कुंडार में आए, और सोहनपाल बुंदेला से लेके रुद्र प्रताप देव तक लगभग 200-300 साल तक बुंदेलाओं का वहाँ पे आधिपत्य रहा। तो वो ये किला भी बड़ा अद्भुत किला है। और गढ़कुंडार किला एक ऐसा किला है जो उसका आप बोल सकते हैं, उसका लोकेशन एक ऐसी है कि आप दूर से जाएंगे तो आपको किला दिखेगा, आप जैसे ही नज़दीक जाएंगे, आप कार से जाइए तो आपको लगेगा किला किसी खाई में घुसता हुआ चला जा रहा है। तीन तरफ पहाड़ियों पे उसका इस तरीके से लोकेशन बनाया गया है, जो भी स्थापत्य के उस समय के विशेषज्ञ रहे होंगे, कि दुश्मन दूर से तो नज़र आएगा, दुश्मन को दूर से किला दिख जाएगा, लेकिन दुश्मन जैसे ही नज़दीक जाएगा उसको किला नहीं दिखेगा। हाँ, किले के लोग उसको देख सकते हैं। तो विस्मयकारी किले बुंदेलखंड में गढ़कुंडार और एक कालिंजर, बाकी तो लगभग सब किले विस्मयकारी हैं, क्योंकि एक इन किलों का एक स्थापत्य, इनका विस्मयकारी और इनका बनावट स्थापत्य में ही आ जाता है, अपने आप में अनोट है, अतुल और अद्भुत है। जी, अगर कुड़ार की शुरुआत मतलब बात हुई है, मैं जानना चाहता हूँ कुछ भ्रामक, जैसे मैं बचपन की बात करूँ तो मुझे भ्रामक जानकारियाँ दी गई, और अभी मैं साहित्य में आया हूँ, इतिहास में आया हूँ, तो मैं अभी जानना चाहता हूँ आपसे। कहते हैं कि उसमें एक बारात गई तो वो पूरी समा गई, ये कई किलों के बारे में ऐसा पिछले, तो वास्तविकता होती है ऐसी? होता क्या है कि मैंने आपसे कहा कि लोक कथाएं, दंत कथाएं हर किले से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। क्या हुआ कि जब किले खंडर हो गए तो कोई नहीं गया। कभी कभी कुछ कहानियाँ इस तरीके से बोली जाती हैं कि हो सके उस किले का संरक्षण बना रहे, कि कितने सारे लोग उधर जाएंगे तो किले को नुकसान पहुंचाएंगे, भ्रामक कहानियाँ चलाई तो भ्रामक कुछ नहीं, कहानियाँ नहीं हैं, ये पीढ़ियों से चली आ रही हैं। क्योंकि गढ़कुंडार का किला इतना विस्मयकारी है कि उसके 3-4 जो स्टोरीज, 3-4 मंजिल है नीचे की, बंद कर दी गई हैं, उसमें भूल भुलैया है। गढ़कुंडार का किला आपको केवल 3-4 ही मंजिल आप देख सकते हैं, 5 मंजिल नीचे है उसका, और वो पूरा बंद है। बिल्कुल है। तो आज भी आप किसी किले या गढ़ी में, आप चिरगांव आप कभी गए होंगे, चिरगांव में, उस चिरगांव के अंदर एक बावड़ी है, उस बावड़ी में कोई नहीं गया, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे, 1-2 लोग उस बावड़ी में गए होंगे। उसमें राव बखत सिंह स्कूल चलता है, हाई स्कूल। मैं अभी कुछ दिन पूर्व अपने बड़े भाई को लेवा के एक मैं और पुस्तक लिख रहा हूँ, अष्टगणियाँ, हरदौल के जो वंशज थे, तो मैं उसके लिए एक रिसर्च के लिए गया था, कुछ फोटोग्राफी के लिए, मैं बावड़ी में गया। वो अद्भुत बावड़ी है, आप कहीं से जाइए यहाँ से। अब लोगों को धन खोदने के चक्कर में, मुझे किलों में पैसा मिलेगा, धन खुलेगा, तो लोकल लोग उसका नुकसान, तो कुछ लोग को इतने ताकि किला बचा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 8-10 लोग गए, पहले संचार के, आज से 10 साल पहले संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, किला बिल्कुल वीराने में था। आज गढ़कुंडार गांव में आ गया, आज भी बिल्कुल वीराना ही है। अभी सरकार ने उससे पैसा नहीं, तो बहुत वीराना किला था। हो सकता 10-20 लोग गए हों, कुछ दुर्घटना हो गई हो, वापस ना लौटे हों, तो कह दिया बारात की बारात चली गई। इस तरीके की कुछ क्या होता है, कुछ घटनाओं का जब किसी ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी होती हैं, तो वो फिर दंत कथाएं सुनते सुनते पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चली आती हैं।